देवाधिदेव 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय जय जय। वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की जय जय जय। श्रवण कुल तिलक परम पूज्य प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। जहां आने पर शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, गुरुदेव के चरणों में नत होकर अपने जीवन को समुन्नत बनाने के लिए सम्यक पुरुषार्थ करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ें, मस्तक झुकाएं और मेरे साथ बोलें, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जहां आने पर निश्चित होगी निज की पहचान, जहां हर कोई कर सकेगा अध्यात्म अमृतपान, फलतः पुष्ट होगा भेद विज्ञान। ऐसी अमर कृति गुणायतन शीघ्र अपना आकार लेने जा रही है, परंतु आवश्यक है आप सभी का योगदान। अतः मैं आह्वान करता हूं आप सभी का कि गुणायतन में योगदान देकर अपने जीवन को धन्य करें और इस स्वर्णिम इस श्रेष्ठ कार्य में अपना योगदान देकर जिन शासन की समुन्नति में अपना योगदान अवश्य दें। आज भी गुणायतन से कुछ लोग संबद्ध हुए हैं, मैं उनके नामों का उच्चारण करूंगा और यह अपेक्षा रखूंगा कि आप करतल ध्वनियों के माध्यम से अनुमोदना अवश्य करेंगे। स्वर्ण दान के रूप में जो गुणायतन से संबद्ध हुए हैं, श्री हरीश चंद जैन, श्रीमती त्रिशला देवी जैन, अनुज सपना युगल जैन, रोहिणी दिल्ली से करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन करें। श्रीमती मोहिनी देवी जैन सहारनपुर से करतल ध्वनियों का क्रम अनवर जारी रहे। कुमारी प्रवीण जैन सरसाबा सहारनपुर से, श्रीमती रजनी जैन, राकेश जी जैन भोगल न्यू दिल्ली से, श्रीमती मधु जैन वैधवाड़ा दिल्ली से। निर्माण निधि के रूप में गुणायतन से जो संबद्ध हुए हैं, श्री राकेश जैन, श्रीमती राजरानी जैन दिल्ली से। करतल ध्वनियां अनवरत रूप से जारी रहनी चाहिए। सुवर्णा संजय खावाते, काजल संजय खावाते कोतली कोल्हापुर से। निर्माण सारथी के रूप में गुणायतन से जो संबद्ध हुए हैं, श्री संजय जैन, श्रीमती संगीता जैन न्यू दिल्ली से। करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन करें। सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जो संबद्ध हुए हैं, श्री नरेश कुमार हीरालाल जैन, श्रीमती अर्चना जैन, उमेश संतोष जैन मुंबई से। वे अगर यहाँ उपस्थित हैं तो आए और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करें। श्री नरेश कुमार हीरालाल जी जैन, श्रीमती अर्चना जैन, उमेश संतोष जी जैन मुंबई से, जो सूत्रधार के रूप में गुणायतन से संबद्ध हुए हैं, करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन करें। तथा सेवायतन ट्रस्टी के रूप में जो सेवायतन से जुड़े हैं, डॉक्टर मधु जैन दिल्ली से। वे अगर यहाँ उपस्थित हैं तो आए और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करें। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, मंत्री गुणायतन। श्रावक श्रेष्ठी श्री चेतन मेहता जी जामनगर से, जो गुणायतन की शिरोमणि संरक्षक हैं एवं गुणायतन में जिनका हमेशा विशेष सहयोग रहा है, वे आज जन्मदिन के दिन पूज्य गुरुदेव आपका आशीर्वाद की मंगल कामना करते हैं। श्रावक श्रेष्ठी श्री चेतन मेहता जी, जिनका आज जन्मदिन है एवं जो शिरोमणि संरक्षक के रूप में गुणायतन से संबद्ध हुए हैं, वे आज पूज्य गुरुदेव का अपने जन्मदिन के अवसर पर मंगल आशीर्वाद की कामना करते हैं। ओम। चलो आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान शैलेश जी राव का हजारीबाग से, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती लता जी गंगवाल गया। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, आपसे कल जो सवाल किया था उसी को मैं फिर बार दोहराना चाह रहा हूँ। वही सवाल था मेरा। मैं जैसे कि मैंने बताया कि बच्चों को आज के दिन जो बहुत सारी परेशानियाँ झेलनी पड़ती है, उसी को लेके मेरा कल का सवाल था कि आज के दिन बच्चे थोड़े से भी अगर आहत हो जाते हैं, खासकर आजकल एकेडमिक परफॉर्मेंस को लेके, तो वो उस चीज़ को आजकल सह नहीं पा रहे हैं। उनमें जो सहनशीलता की जो कमी आ रही है आज के जनरेशन में जो देखा जा रहा है, वो बहुत कम होते आ रहा है। और इस सहनशीलता की कमी से धीरे धीरे ये प्रॉब्लम एक डिप्रेशन का रूप ले रही है। तो ये बहुत ही भयानक
प्रॉब्लम है। और मैंने सिर्फ ये नहीं, बड़े बच्चों में, छोटे बच्चों में भी काफी देर जल्दी एज में देखा जा रहा है। तो महाराज जी बस मेरा यही आपसे ये सवाल है कि कैसे आप इन सबको बच्चों को एक संदेश दे कि इस प्रॉब्लम से वो न इतना विचलित हो और अपने मार्ग को आगे बढ़ाते चले। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो इस प्रॉब्लम की जड़ तक जाना चाहिए, आखिर ये प्रॉब्लम है क्यों। इस प्रॉब्लम की मूल वजह में बच्चों के पेरेंट्स हैं। शुरू से वो उनके रैंक और नंबर्स के लिए उन पर बहुत प्रेशर डालते हैं। आज लोगों का पढ़ाई पर फोकस कम है, रैंक पर ज़्यादा है, जबकि हमें ये होना चाहिए कि बच्चा पढ़े। रैंक कोई बहुत अर्थ नहीं रखती। मैं ये देखता हूँ कि एवरेज नंबर लाने वाले आज दुनिया में शिखर पर हैं और रैंक होल्डर फिसड्डी बने हुए हैं। तो पहले तो मानसिकता बदलनी चाहिए। व्यक्ति की प्रतिभा समय समय पर निखरती है, समय पाकर निखरती है, केवल रैंक से कुछ नहीं होता। रैंक की उपयोगिता वहाँ है जहाँ हम कोई प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले रहे हैं, लेकिन नर्सरी से ही रैंक 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 है ना, तो आपने बच्चे को एक प्रतियोगी बना दिया, और न केवल प्रतियोगी, अपने से दूसरे बच्चों के साथ होड़ कराकर उनके मन में अनेक प्रकार की दुर्बलताएं भर देते हैं। इसमें फिर इन्फीरियरिटी भी होती है और सुपीरियरिटी भी होती है। इन चीज़ों को बच्चे पचा नहीं पाते और चीज़ें इससे बहुत तहस नहस होती। तो पहले तो मैं अभिभावकों से कहूँगा, बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें, नंबर्स के लिए नहीं। बच्चों में ये देखना चाहिए कि पढ़ाई पर फोकस कितना है, बात मानता है कि नहीं, गलत संगति से बचा है कि नहीं। ये बातें अगर बच्चों में कर दी जाए तो बड़ा होकर समय पर अपने आप चीज़ों को सीख जाता है। रैंक लाने के चक्कर में वो रट्टू तोता बनता है और कुछ नहीं कर पाता। तो एक चीज़ ये। फिर जब घर में कंपैरिजन करते हैं दो बच्चों के बीच, वो इतना मार्क्स लाया, तुम इतने मार्क्स लाए, ये कंपैरिजन करने की आदत बंद करें। कंपैरिजन से कंपटीशन की भावना आती है और वो अनेक प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस को जन्म देते हैं। तो उन चीज़ों को थोड़ा सा कम करना चाहिए। अभिभावकों को चाहिए, अबोध बच्चे हैं, क्लास 1-2 में पढ़ने वाले बच्चे के अंदर ये चीज़ें करते हैं। और चलिए कंपैरिजन नहीं भी करे, पर किसी ने रैंक ज़्यादा अच्छी लाई तो उसका इतना एप्रिसिएशन करना कि उससे कम रैंक लेने वाले के मन में, कम मार्क्स लाने वाले के मन में थोड़ा सा हीनता का भाव आ जाता है, तो बहुत गड़बड़ी है। पास हुए ठीक है, एक समय तो इस पर भी बहस चली कि बच्चों के रिजल्ट कार्ड में ये सब चीज़ें दी ही न जाए। कुछ जगह चालू भी हुई, लेकिन फिर भी अभी वो चल रही है और लोग उसको उस तरीके से जोड़ते हैं। तो इसको कम करना चाहिए। फिर एक दूसरा कारण जो मुझे समझ में आता है, संयुक्त परिवार का अभाव है। बच्चे को खेलने और खुलने के लिए कोई स्थान ही नहीं है। माँ बाप और बच्चे हैं, माँ बाप अपने काम में हैं, बच्चे स्कूल में, उसके बाद वो एकाकी है। उस एकाकीपन को दूर करने के लिए ज़्यादा है तो गैजेट साथ में लेते हैं, मोबाइल, इंटरनेट, उसमें उलझ के रह जाते हैं। तो ये उनको बहुत ज़्यादा अंतर्मुखी बना देते हैं और इनसे उनका जो भावनात्मक विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है। और जब तक व्यक्ति भावनात्मक रूप से स्वस्थ न हो तब तक वो इन चीज़ों को पचाने में समर्थ नहीं होता। पहले लोग सहजीवन जीते थे, समूह में जीते थे, कई लोगों के साथ खेलना कूदना होता था, शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर से और भावनात्मक स्तर से एक दूसरे से जुड़ जाते थे। आज वो सहजीवन का अभाव हो गया है। इसलिए ये सारे कारण हैं। समय रहते यदि इन पर विचार न किया जाए तो ये बहुत भयावह बनेगी। 2017 में जब हम उदयपुर में थे तो उन दिनों GTV का एक कार्यक्रम चलता था, DNA, शायद अब भी चलता है, और उसके सुधीर चौधरी का एक मुझे किसी ने क्लिप दिखाया था,
डिप्रेशन पे, और उसमें उन्होंने बोला था कि 8.5 करोड़ मरीज डिप्रेशन के शिकार है भारत में। तो मैं समझता हूँ ये आंकड़ा अगर उनने दिया है तो सही होगा, और ये रजिस्टर्ड मरीज होंगे। तो जितने 8.5 करोड़ हैं उनसे 4 गुने तो ऐसे हैं जो डिप्रेशन में रहते हैं पर मानते ही नहीं कि मुझे डिप्रेशन। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हर तीसरा आदमी किसी न किसी रूप में डिप्रेशन होगा, डिप्रेशन का शिकार होगा, तीसरा नहीं तो चौथा। तो ये सारे वातावरण को बदला जाए, बच्चों के भावनात्मक स्वास्थ्य को उभारने का प्रयास किया जाए, उनको आध्यात्मिक रूप से पुष्ट किया जाए, भावना योग कराया जाए। ये सब चीजें बहुत कारगर उपाय बन सकती है और इससे बच्चों के भविष्य को बहुत अच्छे से संवारा जा सकता है। उनको प्रेरित करे, प्रोत्साहित करे तो आगे बढ़ सकता है। नेताजी गंगवाल गया से, और आपकी बात तैयार रहेंगे श्रीमान जितेंद्र जी जैन बुढ़ार से। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री मेरा पूछना है कि जब चाबी को दाएं घुमाते हैं तो ताला खुल जाता है, और चाबी को बाएं घुमाते हैं तो ताला बंद हो जाता है। उसी चाबी से ताला वापस बंद भी होता है और खुलता भी है। तो महाराज श्री हम ऐसा क्या करें कि हमारे जीवन के मन का अंतरंग का ताला कैसे बंद करें और कैसे खोलें? हम तो बोलते दायां बायां करना ही बंद कर दो, ताला अपने आप खुल जाएगा। इन दाएं बाएं के चक्कर में पड़ो क्यों? समझ गए ना? हर मनुष्य की एक कमजोरी है, जानता सब है फिर भी दायां बायां करता रहता है। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। इस रहस्य को आत्मसात करके हम चले तो जीवन में बड़ा बदलाव घटित हो सकता है। ठीक, चलिए। नमोस्तु महाराज। उपस्थित होंगे जितेंद्र जी जैन बुढ़ार से। प्रश्न जब नाम उच्चारण किया जाए तभी खड़े हो जाएंगे तो कार्यकर्ताओं को सुविधा होगी। अगले प्रश्न के लिए उपस्थित होंगे, तैयार रहेंगे शैलेंद्र जी जैन इंदौर से। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं जितेंद्र जैन बुढ़ार से। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि धर्म इतना सरल है कि अंजन जैसे चोर को हो जाता है, या इतना कठिन है कि मुनवृद्धार अनंत बार ग्रह उपजायो पहले निज आत्म ज्ञान बिना दुख लेस न पायो। तो धर्म कठिन है कि सरल है? बिल्कुल सही वाक्य कहा। धर्म इतना सरल है कि अंजन जैसा चोर भी तर गया, और इतना कठिन है कि मुनिवद्धार अनंत बार ग्रेवक उपजायो पर निज आत्म ज्ञान बिना निज सुख लेश न पायो। आपका पूछना धर्म कठिन है या सरल? मैं कहता हूँ धर्म तो धर्म है, न कठिन है न सरल। जो धर्म को समझ ले उसके लिए सरल, और जो न समझ पाए उसके लिए जटिल। अंजन चोर चोर था, लेकिन जिस दिन समझा वो निरंजन हो गया। और जो अभव्य मुनि होते हैं, धर्म धरते हैं लेकिन धर्म को धर्म करते हैं पर समझ नहीं पाते। तो धर्म को न कठिन मानो, धर्म को न सरल मानो, धर्म को बस केवल धर्म मानो। उसकी सही समझ विकसित करो तो जीवन तरेगा। अंजन चोर तो मनुष्य था, पशु पक्षी भी धर्म धर करके तर जाते हैं। भगवान पारसनाथ हाथी से पारसनाथ बने, भगवान महावीर शेर से महावीर बने। ये कथा हम सब जानते हैं। तो उनने धर्म किया ना, धर्म किया नहीं, धर्म को जिया। धर्म को करना सरल है, धर्म को जीना कठिन। धर्म को केवल वही जी पाते हैं जो धर्म को धारते हैं, और धर्म को वही धार पाता है जिनके अंतरंग में धर्म की सही समझ होती है। समझ? नमस्ते।
अपना प्रश्न रखेंगे श्रीमान शैलेंद्र जी जैन इंदौर से और आपकी बात तैयार रहेंगे आदित्य जैन बड़ौद से। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि कई जगह ऐसा चर्चा में आता है कि जीव की सभी पर्यायें जो हैं वो पूर्व से ही निश्चित होती हैं क्रमबद्ध रूप में। तो जब पर्यायें निश्चित हैं महाराज जी तो पुरुषार्थ का क्या महत्व है और कर्मों का और पुरुषार्थ का क्या महत्व रहेगा अगर पर्यायें पूर्व से ही निश्चित? आचार्य महाराज से एक बार किसी ने बोला, महाराज जी मुझे क्रमबद्ध पर्याय के बारे में जानना है। गुरुदेव ने कहा पहले क्रमबद्ध स्वाध्याय करो। समझ गए? आपके सवाल को लूँगा तो बहुत लंबा समय निकल जाएगा और इसका एक ही प्रश्न और एक ही उत्तर होगा, ऐसा क्यों हुआ क्योंकि यही होना था, ऐसा क्यों नहीं हुआ क्योंकि नहीं होना। इन चक्करों में मत पड़ो। अपना प्रश्न रखेंगे आदित्य जी जैन बड़ौद से और नहीं उपस्थित होंगे राजेश जी जैन गदिया जयपुर राजस्थान से और आपकी बात तैयार रहेंगे सरोज जी जैन पिड़ावा झालावाड़ राजस्थान। कौन है? राजेश जी गदिया और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती सरोज जी जैन पिड़ावा राजस्थान से। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। महाराज जी महावीर जयंती आने वाला है, उसके हिसाब से क्या करना चाहिए जिससे कि हम लोग महावीर जयंती को अच्छे से बना सकें? उसमें क्या करना चाहिए, कैसे क्या करें? देखिए, महावीर जयंती हम जैनों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैन धर्म की पहचान बनाए रखने का एक अच्छा मौका है। तो सभी जगहों में महावीर जयंती के दिन महावीर भगवान की शोभा यात्रा निकलनी चाहिए, समारोह होना चाहिए, माहौल बनना चाहिए ताकि लोग जान सके जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर का, जिनकी अहिंसा के आधार पर देश को आज़ादी मिली, आज जन्म महामहोत्सव है। वो माहौल बनाना चाहिए, उत्सव दिखना चाहिए। एक ज़माने में महावीर जयंती की एक अलग रौनक होती थी, पर पिछले कुछ वर्षों से लोग महावीर जयंती को अबूझा मुहूर्त मानकर ब्याह शादी में लग गए और सारी समाज जहाँ एक विवाह होता है 200-300 लोग उसी में लग जाते हैं। भगवान महावीर का जन्म महोत्सव धरा रह जाता है और तुम अपने राग रंग में लग जाते हो। पहली सलाह तो मैं दूंगा कि कभी भी महावीर जयंती के दिन शादी विवाह का कार्यक्रम करो ही नहीं। भगवान महावीर की जयंती को महावीर जयंती के लिए समर्पित करो। हमें उस तिथि में करना ही नहीं और ऐसा समारोह करो सब मिलजुल करके जिससे लोगों को पता लगे। गरीबों की सेवा करो, उन्हें फल बांटो, अस्पताल में कुछ काम करो, विद्यालयों में उसके पहले से निबंध प्रतियोगिता आदि करें ताकि एक वातावरण बने और लोग जान सकें महावीर जयंती भी कोई कार्यक्रम है, अनेक दिन का उत्सव भी किया जा सकता है। एक श्रावक को क्या नियम का पालन करें? महावीर जयंती के दिन हर एक जैनी श्रावक को तो यही सोचना चाहिए कि मैं महावीर को मान रहा हूँ, महावीर भगवान की कितनी मान रहा हूँ देखूँ, कम से कम भगवान महावीर के आदर्शों पर चलना तो शुरू करो। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगी श्रीमती सरोज जी जैन पिड़ावा झालावाड़ से और आपकी बात तैयार रहेंगे दिनेश जी जैन बड़ौद से। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं सरोज जैन पिड़ावा झालावाड़ राजस्थान से हूँ। महाराज जी मेरी शंका यह है कि जब भी प्रत्येक तीर्थंकरों के जन्म के समय स्वधर्म इंद्र वही होता है क्या? अगर होता है तो फिर हर बार उसे आश्चर्य क्यों होता है? देखिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि प्रत्येक तीर्थंकर के जन्म के समय में स्वधर्म इंद्र वही होता है, बदल भी सकता है। एक स्वधर्म इंद्र की आयु 2.5 सागर तक 2 सागर की है, साधिक 2 सागर, तो उतनी आयु में अगर कोई तीर्थंकर आए हैं तो बात अलग है, नहीं आए तो आश्चर्य तो होगा। तो दूसरा स्वधर्म इंद्र भी हो सकता है। हालांकि एक स्वधर्म इंद्र के जीवन काल में अनेक तीर्थंकरों का सद्भाव होता है। अब आपने पूछा वो उसको आश्चर्य क्यों होता है? क्योंकि तीर्थंकरों का अंतराल बहुत होता है, तो जब अंतराल के बाद कोई घटना घटती तो आश्चर्य होता है कि नहीं होता? आप लोग रोज महाराजों के दर्शन करते हो, 2-4-10 वर्ष के बाद अगर दर्शन करो किसी तीर्थ के, किसी मुनि के, तो मन में हर्ष अलग होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही उनको भी होता है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। उपस्थित होंगे दिनेश जी जैन बड़ौद से और आपकी बात तैयार रहेंगे आदरणीय ब्रह्मचारी अनुराग भैया जी ललितपुर एवं श्री अभिषेक भैया जी मेहरौनी। अभिषेक भैया मेहरौनी अपना प्रश्न रखेंगे और आपकी बात तैयार रहेंगे अजय जी जैन दिल्ली से।
मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर, मेरा प्रश्न है कि ऐसा क्या है यहाँ की माटी में कि यहाँ आते ही अपने जीवन भर की सारी नकारात्मकता को भूल करके व्यक्ति पूरी की पूरी सकारात्मकता में परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसा सम्मेद शिखर की एनर्जी में ऐसा क्या है कि किस तरह से उसको ऊर्जा प्राप्त होती है कि पूरी की पूरी नकारात्मकता सकारात्मकता में बदल जाती है? देखो भाई, ये शाश्वत भूमि है, सिद्ध भूमि है, जहाँ अनंत तीर्थंकरों ने निर्वाण को प्राप्त किया। उसकी ऊर्जा तो आज भी निषिद्ध का स्थान है। यहाँ आकर के अगर नकारात्मकता सकारात्मकता में न बदले तो कहाँ बदलेगी? यही इस क्षेत्र की महिमा। चलो अगला। श्री अजय जी जैन दिल्ली से अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। नहीं है अजय, नहीं। अगला बोलिए। आईआईटी से जो स्टूडेंट्स आए हैं वो अपना प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहेंगे और आपकी बात तैयार रहेंगी। व्रती श्राविका श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी। हाँ, देखो एक बार आज सभी बच्चे खड़े हो जाओ एक बार। आज बहुत अच्छा लग रहा है। ये आईआईटी बीएचयू के सारे स्टूडेंट्स हैं, वाराणसी से यहाँ आए हैं। आज 110 बच्चे यहाँ पर आए। इन लोगों ने अपना एक ग्रुप बना रखा है और इनके जितने सीनियर्स होते हैं वो जूनियर्स को एक बार शिखर जी की वंदना कराते हैं। ये बहुत अच्छी परंपरा है। देश में 18-19 आईआईटी होंगे, पर ये पहला संस्थान है जहाँ के बच्चे इतने जागरूकता के साथ आगे आ रहे हैं। ये प्रतिवर्ष आते हैं, यहीं गुरायतन में रुकते हैं। हमारे सामने आने का इन लोगों का पहला मौका है, लेकिन इनकी भावना का एक बार जोरदार अभिनंदन कीजिए। ऐसी परंपरा होनी चाहिए और इन्हीं के पहल से, वो क्या नाम है भोपाल वाले का, हाँ श्रेयस कहाँ है? खड़े हो जाओ तुम। हाँ, ये बच्चा जो अब तो अभी आईआईटी पास आउट कर चुका, इसने मुझे बताया था कि हम लोगों ने संघर्ष करके वहाँ पर शाकाहारी मेस चालू की और आज 3 शाकाहारी मेस चालू है जिसमें लहसुन प्याज भी उपलब्ध नहीं है। ये इनकी इच्छा शक्ति का प्रमाण है। अन्य जितने भी आईआईटी के संस्थान हैं वहाँ भी बच्चे पढ़ते ही होंगे। जब यहाँ हर साल लगभग 30 बच्चे का बैच आता है तो सब जगह आते होंगे, क्योंकि जैन ही ज़्यादा आईआईटी करते हैं। तो वो जहाँ जहाँ इसी तरह संगठित हो और अपने संस्कारों को सुरक्षित रखे, ये प्रयास होना चाहिए। इस मंच के माध्यम से मैं सभी के अभिभावकों और अगर बच्चों तक भी ये बात पहुँचाई जा सके तो बच्चों तक ये संदेश पहुँचाना चाहता हूँ। क्यों ना ऐसा आदर्श उपस्थित किया जाए। अब ये सोचिए, ये यंगस्टर शिखर जी की वंदना के लिए आते हैं समूह में, कहीं हिल स्टेशन घूमने जाते हो तो बात अलग है, लेकिन ये कितनी अच्छी परिपाटी है कि ये सामूहिक रूप से सम्मेद शिखर की वंदना। और बात बिल्कुल सही है, वाराणसी में हो, पारसनाथ भगवान के जन्मस्थल से हो तो निर्वाण स्थल तक तो पहुंचना ही चाहिए। मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम लोगों की ये परंपरा आगे चलते रहे, इसी तरह आगे बढ़ते जाओ ताकि लोगों को आगे बढ़े। सीनियर्स ने अपना काम कर दिया, अभी जो फर्स्ट ईयर वाले वो ठान ले कि हमको भी ऐसे ही करना है, तो बहुत अच्छा कार्य होगा। आज के सत्र में मैं इन बच्चों को ज़्यादा समय देना चाहूँगा। 5 बच्चे क्रम से अपना नाम बोल करके सवाल करें, हो सकता आगे भी नंबर आए। चलिए बोलो, बाकी लोग बैठ जाओ। नमोस्तु गुरुवर, विद्यार्थी हूँ। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न है
कि काफ़ी सारे हम में से 4th ईयर के विद्यार्थी हैं, तो अभी जैसा कि आपने बताया हमारे इंस्टीट्यूट में सात्विक मेस है और भी हमारी ऐसी व्यवस्थाएं जैसे कि रात्रि भोजन ना करना, नित्य देव दर्शन पूजन करना, ये सभी व्यवस्थाएं हमारे इंस्टीट्यूट में विगत 4 वर्षों से हम पढ़ रहे हैं, तो हमारी सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। किंतु अभी जब प्लेसमेंट के बाद हम लोग अलग अलग शहरों में सभी लोग जाएंगे और हो सकता है वहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं मिलें या ना मिलें, पर हम अपना सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र न केवल जैन धर्म पर श्रद्धान बल्कि उसका उचित ज्ञान कर और उसको धर्म को अपने आचरणों में उतारें, ऐसा गुरुदेव हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। नमोस्तु भगवान। देखो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जब कोई IIT के 4th ईयर का स्टूडेंट, खड़े रहो, और मैं चाहूँगा तुम्हारे साथ जितने 4th ईयर वाले वो भी खड़े हो जाएं। एक 4th ईयर का, हाँ लड़कियाँ भी खड़ी हो सकती हैं, एक 4th ईयर का स्टूडेंट IIT में और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की बात कर रहा है। यही तो संस्कारों की बात। ये ज्योत जलती रहेगी ना तो तुम कहीं भी रहोगे रास्ता निकाल लोगे। हमें एक बात ध्यान रखना है, हमें अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाना है, और मनुष्य जीवन की सफलता और सार्थकता धर्मानुकूल जीवन जीने में है, केवल मौज मस्ती में नहीं। समझ गए? जहाँ तक अपने कार्य क्षेत्र में जाने के बाद निश्चित है माहौल का तो अंतर पड़ता है, लेकिन 4-5 साल में तो तुम लोग पक गए कि नहीं पक गए, तो उसकी छाप होनी चाहिए। और अपने मन को रिचार्ज करने के लिए अगर प्रत्यक्ष रूप से सानिध्य न मिले तो कोई परवाह मत करना, वर्चुअली सानिध्य से जुड़े रहना। आज तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से सब कुछ संभव है ना, तो अपने आप को एकदम रिचार्ज करके रखो। आज भी भारत से बाहर अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और इधर आपके यूरोपियन और एशियन कंट्रीज में बहुत सारे युवक युवतियाँ हैं जो वहाँ जाकर विशुद्ध जैनी बन गए हैं, भारतीय नहीं विशुद्ध जैनी बन गए और अच्छा काम कर रहे हैं। हम भी कर सकते हैं, ऐसा ठान के चलो। हम दुनिया में कहीं भी जाएंगे, मेरी प्रायोरिटी नहीं बदलेगी, ये बात गांठ में बांध के रख लो, कहीं करना ही नहीं। हाँ, बोलो। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु महाराज। अपना नाम बोलो। मेरा नाम स्पर्श जैन है। स्पर्श जैन है मेरा नाम। जबलपुर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ और अभी केमिकल इंजीनियरिंग बीटेक फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। महाराज श्री, हम सभी जब कॉलेज में आते हैं तो अपने घरों के जो संस्कार हमें जो सिखाए जाते हैं हम उनका बहुत ही पूर्णता से पालन करते हैं, परंतु देखा जाता है कि कई बार विद्यार्थी कुसंगति के असर में इन सब व्यसनों में लग जाते हैं बहुत सारे, ऐसे नशा हो गया, सिगरेट हो गया, और उनसे उनके जीवन का पतन होना शुरू हो जाता है। हम अपने मन को इतनी दृढ़ता कि मैं कैसे रखें कि जिससे हम इन सारी चीज़ों से दूर रहें और हमारा मन कभी डगमगाए नहीं। बहुत अच्छा सवाल किया है। तुम लोग सब सेकेंड ईयर वाले हो? फर्स्ट ईयर। बहुत बढ़िया। देखो कि ये होता है और बहुत सारे बच्चे वातावरण में जाके भटक जाते हैं। मैं तुम लोगों को इसके लिए 2 उपाय बोलता हूँ। पहली बात, अपने लक्ष्य को हमेशा अपने सामने रखो। मैं क्यों गया हूँ, और दूसरा, अपने माता पिता के चेहरे को अपने सामने रखो। उनने हमें क्यों भेजा, मेरी पढ़ाई लिखाई के लिए वो कितना बड़ा उत्सर्ग कर रहे, कितना बड़ा त्याग कर रहे, उसके प्रति आखिर मेरा क्या दायित्व और जवाबदेही बनती है। ये चीज़ें ध्यान में रहेगी ना, तो फिर ये जो दोस्ती और कुसंगति जिसे तुम लोग कह रहे हो वो सब हावी नहीं होगी। अभी देखो, एक बहुत ब्रिलियंट लड़का जो IIT कर रहा था, शहर का नाम नहीं ले रहा हूँ, कुसंगति में पढ़कर ड्रग्स की लत लग गई और चक्कर में फंसा
पकड़ा गया अभी जेल में। बड़ा स्कैंडल था उसमें, बहुत बड़ा स्कैम था, बहुत लोग उसमें पकड़े गए। वो ऐसा अब क्या करे, बहुत अच्छे संस्कार वाला लड़का था, लेकिन मैं अक्सर कहता हूँ संस्कारों पर संगति हावी हो जाती। जब बातों में आ गया बच्चों के तो चक्कर में पड़ गया। लिया ज़्यादा दिन नहीं, लेकिन बस वो तो फंसना था तो फंस गया। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखना चाहिए और अपने जीवन की बाउंड्री का हमेशा ख्याल रखना। लक्ष्मण रेखा का जो भी उल्लंघन करेगा उसको रावण हरेगा। समझ गए? तो लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अपने जीवन की लक्ष्मण रेखा है, एट एनी कॉस्ट इसे मुझे क्रॉस नहीं करना है। और यही तुम्हारी धैर्य और समझदारी की पहचान है। तुम लोग सब बुद्धिमान तो हो कि नहीं? तब तो आईआईटी में गए हो। पर बुद्धिमान होना ही पर्याप्त नहीं है, समझदारी उससे ज्यादा जरूरी है, जो विवेक से घटित होती है। क्या मुझे करना है, क्या नहीं करना है, इस विवेक को कभी खंडित मत होने देना। जी महाराज। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। हाँ, और कोई को जल्दी। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम देवांश जैन है। मैं सेकेंड ईयर फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का छात्र हूँ। हे गुरुवर, जैसा कि सर्वविदित है कि आज का युग विज्ञान का युग है और विज्ञान ने सभी क्षेत्रों में अनेक उपलब्धि प्राप्त की है। तो जब हम तकनीक का प्रयोग धार्मिक क्षेत्रों में करते हैं तो एक समस्या जन्म लेती है कि अधिक तकनीक के प्रयोग से धार्मिक क्रियाओं का मूल स्वरूप बदल जाता है और विसंगतियां जन्म लेती है। तो हम तकनीकों का प्रयोग कैसे करें कि धार्मिक क्षेत्रों का विकास तो हो लेकिन धार्मिक क्रियाओं का मूल स्वरूप ना बदले? देखो, मैं तो तुमसे ही पूछता हूं, तकनीक के प्रयोग से मानव संसाधनों की कमी हुई कि नहीं? हुई है। अभी तुम्हारे पास मोबाइल है? हाँ। कितने लोगों के नंबर याद है? 10-12 लोगों के। एक जमाना था जब हमारे पास ये सब नहीं था, तो कितने लोगों के याद रहते थे? सबके। इसका मतलब क्या हुआ? हम ज्यों-ज्यों तकनीक और उपकरणों के अधीन होते हैं, हमारी बौद्धिक क्षमता भी उसकी आदी और अभ्यासी हो जाती। पुराने लोग लाखों का गणित उंगलियों में कर लेते थे, करते थे। अब तुम्हें 2 और 3, 5 जोड़ने के लिए कैलकुलेटर चाहिए। समझे? तकनीक अच्छी चीज है, लेकिन तकनीक तथ्य तक पहुंचने के लिए होनी चाहिए, केवल तकनीक के लिए तकनीक नहीं। मैं इसे कतई बुरा नहीं कहता कि धर्म क्षेत्र में तकनीक का प्रयोग न हो, पर धर्म के लिए तकनीक हो, तकनीक के लिए धर्म ना हो। समझ रहे? हाँ। उतना ही इस्तेमाल करो जितने में धर्म का मूल स्वरूप खंडित ना हो। अति सर्वत्र वर्जित। समझ गए? आज तुम्हारे पास जो टेक्नोलॉजी है उसका हर जगह उपयोग करोगे तो टेक्नोलॉजी रहेगी कि सिरदर्द? सिरदर्द। हाँ, सिरदर्द। तो हमें तो ये विवेक भी रखना है ना कि किसका कहाँ और कैसा प्रयोग करना है। जब हम उसमें सक्षम होंगे तभी कुछ अच्छा कर सकते। गुरुवर, मैं 2019 पास आउट हूँ IIT-BHU बनारस से। नाम बोलो। श्रेयस जैन। गुरुजी, मेरा प्रश्न यह है कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य के प्रारंभ से ही उस कार्य का जो श्रेय है उसका लोभ हमारे दिमाग में रहता है। तो अगर वो कार्य अगर हम पूर्ण कर भी देते हैं तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं अगर वो कार्य का श्रेय हमें पूर्ण तरह नहीं मिलता तो क्रेडिट नहीं मिलती। हाँ, क्रेडिट नहीं मिलता हमें, तो हमारा मन में आकुलता व्याकुलता रहती है। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि आप हमें मार्गदर्शन दीजिए कि जब भी हम कोई कार्य कर रहे हो तो उसका लक्ष्य उसका श्रेय ना हो बल्कि उस कार्य की श्रेष्ठता हो। बहुत सुंदर। कार्य की पूर्णता के बाद हमारा लक्ष्य उसका श्रेय ना हो, उसकी श्रेष्ठता हो। ये तब होगा जब हम अपने लक्ष्य को सुनिश्चित करेंगे।
हम अपने किसी लक्ष्य को अंतिम लक्ष्य न बनाएं, किसी भी कार्य को। एक कार्य मैंने किया है, ये यहाँ रुकना नहीं है, इससे बेहतर और करना है, इससे बेहतर और करना है, इससे बेहतर और करना है। सूत्र लो, मुझे आगे बढ़ना है, आगे देखना है, पीछे मुड़ना नहीं, पीछे देखना नहीं। समझ गए? आगे बढ़ना है, आगे देखना है। ये सूत्र जैसे तुम्हारे सामने आएंगे बाकी चीजें खत्म हो जाएगी। सवाल श्रेय का नहीं है, सवाल काम का है। जो मुझे करना था कर लिया, वो संतुष्टि मुझे होनी चाहिए। मेरे कार्य का कोई दूसरा मूल्यांकन करके मुझे शाबाशी दे, ये बात की चीज है। मेरे कार्यों से मुझे संतुष्टि होनी चाहिए, ये पहली बात हो। यदि मुझे संतुष्टि होगी, सारा कार्य। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। तुम लोग सब पास आउट हो चुके हैं? जी महाराज। चलिए, हाँ। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम संस्कार जैन है। मैं 4th ईयर सिविल इंजीनियरिंग का छात्र हूँ। महाराज जी, हम में से कई लोग इस बार शिखर जी की यात्रा अपने जीवन में पहली बार करेंगे, और वंदना करते समय हमें किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, अथवा हमें वंदना करते समय क्या चीज़ नहीं करनी है, इस बारे में आपका दिशा निर्देशन चाहिए था। और महाराज जी, हम में से कुछ लोग पहले भी वंदना कर चुके हैं, तो पहले वंदना कर चुके उनके मन में एक प्रश्न आता है कि जब भी हम वंदना करते हैं, वंदना करते करते हमें भूख प्यास लगने लगती है, दर्द होने लगता है, तो उससे हमें व्याकुलित मन हो जाता है। व्याकुलित मन होने के कारण महाराज जी विशुद्धि घट जाती है। तो विशुद्धि को कैसे बनाए रखे वंदना करते समय? नमोस्तु महाराज जी। बहुत सुंदर। देखो, वंदना करने खड़े रहो। अच्छा सवाल है, अक्सर ये सवाल आता है। आज तुम सब कल की वंदना के लिए तैयार हो। कल का दिन भी बहुत अच्छा है। कल अजितनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है, जो इस सम्मेद शिखर से सबसे पहले गए। आप लोग सौभाग्यशाली, आप लोग कल जाओगे। मैं तो यहीं से वंदना करूंगा, लेकिन जाओ तो क्या करो? सबसे पहले अपने मन में परम प्रसन्नता भरो कि आज इस धरती के भाग्यशाली लोगों में, सबसे ज्यादा भाग्यशाली लोगों में मैं एक हूं कि आज मुझे तीर्थराज की वंदना करने का सौभाग्य मिल रहा है। उस शाश्वत भूमि का, जहाँ की वंदना करने मात्र से नरक और पशुगति का निवारण हो जाता है। ये श्रद्धा अपने अंदर, समझ गए? नीचे से चलना शुरू करना, अपनी चाल में चलना, दूसरों से होड़ मत रखना, और जब तक टॉप पर न पहुंच जाऊं तब तक कहीं नहीं बैठेंगे। ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः की मन ही मन जाप करना, एनर्जी मिलेगी। समझ गए? बीच में बैठे तो गए, थोड़ी सांस उखड़ने लगे, थकान आने लगे, तो लाठी के सहारे थोड़े खड़े हो जाना, सांस नॉर्मल कर लेना, आगे बढ़ जाना। मैं सब उम्र के लोगों के लिए बात बोल रहा। तुम लोग तो फुदक फुदक के जाओगे, मुझे पता है, तुम जवान हो, लेकिन मैं सब की बात कर रहा हूँ। तो श्वास उखड़ने लगे तो लाठी के सहारे खड़े हो जाना, अपनी सांस को थाम लेना। मानसिक जाप, बोल के नहीं, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः। इधर उधर की बातों से बचना। सबसे पहले टोंक आता है चोपड़ा कुंड, तब तक दिन भी हो जाता है। भगवान के दर्शन करते हैं, वहाँ एक टॉनिक मिलता है सबको, है ना, बहुत बड़ी एनर्जी टॉनिक है। तो वो अगर तुम लोग, मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन वो तुम लोग देख सकते हो। उसके बाद आप पूरी वंदना करो, संकल्प लो कि संपूर्ण वंदना के पूर्व में और कुछ नहीं लूंगा। समझ गए? यदि जिन लोगों की हालत खराब होती है, लेना ही है तो जल लेंगे, और वहीं लेंगे जहां शुद्ध जल सुलभ हो रहा है। समझ गए? जी महाराज जी। कोशिश करो पारसनाथ टोंक पे ही जाके लें, वहां भी उपलब्ध रहता है। समझ गए? पूरी वंदना करने के क्रम में एक एक टोंक पर जाओ, भगवान के चरणों में हाथ रखो, आंखें बंद करो और धारणा बनाओ, यही वह भूमि है जहाँ से भगवान ने मोक्ष को प्राप्त किया। उनके परमौदारिक शरीर की दिव्य रज अभी भी यहाँ है, वो मुझे प्राप्त हो रही है।
मैं उस ऊर्जा से अपने आप को अभिभूत कर रहा हूँ। और हे भगवान, आपने तो अपने आवागमन का सदा सदा के लिए अंत कर दिया। मुझ में भी ऐसी योग्यता और पात्रता आए कि मैं अपने आवागमन के चक्र से मुक्त होकर आपके समान स्थान पा सकूं। 3 प्रदक्षिणा दो हर टोंक पर। जो भगवान की टोंक है उनकी 9 बार जाप करो, फिर आगे बढ़ो। भागने के लिए मत जाओ। कुछ लोगों में होड़ होती, कौन जल्दी आ गया। अरे इतनी मेहनत से चढ़े हो तो जल्दी आने का क्या काम। ऐसे करो और फिर चंदप प्रभु में थोड़ा समय बिताओ, पार्श्वनाथ भगवान में समय बिताओ, गंधर टोक में समय बिताओ, रेस्ट भी हो जाएगा और आराम से उतरोगे तो आनंद आनंद आएगा। ठीक है, चलिए। मथुरंदामी गुरुदेव, मेरा नाम स्वीकार बांटिया है और मैं जलगांव महाराष्ट्र से हूँ। अभी फाइनल ईयर IIT BHU मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। मेरा प्रश्न थोड़ा सा जैन धर्म से रिलेटेड है। मैंने ये देखा है कि जब भी कोई इंट्रोडक्शन देता है अपना कि मैं जैन हूँ, तो बहुत लोग ये कहते हैं कि मैं श्वेतांबर जैन हूँ या मैं दिगंबर जैन हूँ। और हमने ये भी देखा है कि एक धर्म के अंडर, हर धर्म के अंदर पंथ होते हैं, पंथों के बीच में प्रॉब्लम्स होती है। तो हमारा धर्म वैसे ही काफ़ी कम जनसंख्या है भारत देश में, उसमें भी इस तरह से हम लोगों के बीच में वो रहे, ये कितना सही है। और इसी से एक रिलेटेड है प्रश्न कि भगवान तो केवल ज्ञानी थे, उन्हें ये पता होगा कि, मतलब ये पता होगा कि आगे चल के इस तरह से विभाजन होगा या जो भी है, तो उनके समय से ये व्यवस्था क्यों नहीं है कि धर्म एक तरह एक उस लय में चले, ना कि उसके विभाजन हो और एक तरह से कंस्ट्रक्टिव नहीं बढ़ रहा आगे। और तो पेड़ जैसे जैसे बढ़ता है उसकी शाखाएं प्रशाखाएं फैलती, उसकी ब्रांचेज फैलती कि नहीं फैलती? बिल्कुल। अब तो कोई कहे कि पेड़ बड़ा हो और उसकी शाखाएं ना फैले तो संभव है क्या? नहीं। भगवान के मार्ग ने धर्म का पेड़ दिया, अब ये सब उसकी शाखाएं फैलेगी। ये जितना भी बड़ा पेड़ होगा शाखाएं फैलेगी, इसे रोक नहीं सकते। फैलने दो जितनी शाखाएं, तना सबका एक होना चाहिए, जड़ सबके एक होना चाहिए। कोई दिगंबर हो, श्वेतांबर हो और कोई अलग अलग पंथों के हो, वो अपने मंदिर, मूर्ति और पूजा घर तक सीमित रहे। बाहर हम सब जैन हैं, ये सोचो। जो आपस के झगड़े हैं, मैं तुम जैसे युवाओं को आगे लाकर बोलना चाहता हूँ। आज से तय करो कि अब भविष्य में हम कहीं झगड़ा खड़ा नहीं होने देंगे, और जहाँ झगड़े चल रहे हैं हम युवा लोग उस झगड़े को मिटाने का उपक्रम करेंगे। जो 100 साल से झगड़े चल रहे हैं, अगर हम नई सोच लेकर चलेंगे तो सब झगड़े खत्म हो जाएंगे। बस असल झगड़े कोई बड़े झगड़े नहीं हैं, ये सब हमारे अपने आग्रहों के झगड़े हैं। यदि थोड़ी सी व्यापकता को अपना लिया जाए तो सब झगड़े समाप्त हो सकते हैं। तो अब एक नई सोच, और नई सोच को मैं इसी रूप में कहता हूँ कि कम से कम अब कोई नया बखेड़ा ना होने दें। पुराने तो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। जैसे आदमी की उम्र होती, झगड़ों की भी उम्र होती, खत्म हो जाएगी। पर कम से कम नया तो ना हो, नई सोच लेकर सब चले तो बहुत अच्छा होगा। और मैं तुम सभी युवाओं से यही कहना चाहता हूँ, हम एक और हमारी आवाज़ एक हो, ये भाव लेकर चले। नमस्ते गुरुदेव। हाँ, लड़कियों में कुछ पूछेगी क्या? हाँ दे दो, एक आध दो। चलो पूछो, उसके बाद तुम लोग पूछ लो। हाँ नमस्ते महाराष्ट्री, मेरा नाम पारस जैन है, मैं कारंजलाड़ महाराष्ट्र से हूँ। फिलहाल IIT BHU में मैकेनिकल 3rd ईयर का छात्र हूँ। महाराष्ट्र, मेरा सवाल ये है कि जैसे जब हम IIT के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे उस टाइम मतलब कंसंट्रेशन लेवल या फिर जो ध्येय था वो निश्चित था और मतलब उसके लिए उसके प्रति हम वर्क कर रहे थे। बट जैसे फिर कोरोना का काल आ गया और फिर सोशल मीडिया का यूसेज बढ़ गया है और बाकी डिस्ट्रैक्शंस आने लगी, तो मतलब अब कंसंट्रेशन लेवल भी कम हो गया है और मतलब आज मन अलग कहता है, कल अलग कहता है। ध्येय के प्रति
हम निश्चित नहीं रह पाते, तो मतलब इसके मन को कैसे स्थिर करें? इसके लिए भावना योग करो, और भावना योग में एक कमांड अपने अंदर निमित दो, मुझे प्रयोजन से प्रयोजन रखना है। क्या करना है? प्रयोजन से प्रयोजन, प्रयोजन से प्रयोजन रखना है। थोड़े दिन ये करके देखो, अप्रयोजनीय बातों में चित्त जाना ही बंद हो जाएगा, जो डिस्ट्रैक्शंस है वो खत्म हो जाएंगे। इस वाक्य को बार बार दोहराओ, मुझे प्रयोजन से प्रयोजन रखना है, और थोड़े शब्दों में मुझे वही करना है जो काम का है। ठीक है, इसको बार बार दोहराओ, अपने माइंड में ये चीज बैठा दो तो फर्क पड़ेगा। नमस्ते। हाँ, नमस्ते गुरुदेव। महाराज जी, इसी प्रश्न का एक दूसरा भाग है। आपने कहा है कि विद्यार्थी के जीवन में सबसे जरूरी लक्ष्य होता है, पर आज के समय में इतने सारे ऑप्शंस हैं, आपको कुछ भी सीखना है आप इंटरनेट के माध्यम से बहुत ही आसानी से सीख सकते हो। तो कभी लगता है कि ये कर लिया जाए, फिर 2 दिन बाद लगता है कि ये नहीं कर रहे, तो कैसे एक लक्ष्य को निर्धारित करें और फिर कैसे उस पर अडिग रहें? बहुत अच्छा सवाल है। हम अपने लक्ष्य का निर्धारण कैसे करें और उसमें अडिग कैसे रहें? देखिए, लक्ष्य का निर्धारण करने के लिए पहले हमें अपना उद्देश्य स्पष्ट रखना चाहिए। मुझे करना क्या है? जैसे तुम एक विद्यार्थी हो, तो इस घड़ी तुम्हारा पहला लक्ष्य पढ़ाई का होना चाहिए। समझ गए? जिस कार्य क्षेत्र में तुम हो उसी के अनुरूप लक्ष्य बनाओ, और अर्जुन की तरह उसमें समर्पित हो जाओ। अभी मेरा लक्ष्य पढ़ना है, तो बस पढ़ना है, इसके बाद क्या करना है बाद में देखा जाएगा। तो जो मेरे पढ़ाई में पूरक है मुझे केवल उसे ही अपनाना है, और जो मेरे पढ़ाई में बाधक है उससे मुझे बच के रहना है। यदि ये बात ठान लोगे तो फिर लक्ष्य निर्धारण की समस्या नहीं होगी और उससे कोई डिगाने वाला पैदा नहीं होगा। लेकिन होता क्या है, इधर उधर की बातों में ध्यान चला जाता है, हम दूसरों की तरफ देखना शुरू कर देते हैं, अपने मूल उद्देश्य को ओझल कर देते हैं, इसलिए गड़बड़। हाँ, एक लड़कियों को दे दो। अच्छा, पूछो, तुम भी पूछो। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम संयम जैन है। मैं 3rd ईयर मटेरियल साइंस का स्टूडेंट हूँ IIT-BHU का। महाराज जी, मेरा सवाल प्लेसमेंट और इंटर्नशिप रिलेटेड है। जैसे कि अगले साल हम प्लेसमेंट में बैठने वाले हैं, तो क्या होता है कि बहुत सारे कंपनीज आते हैं और हाईएस्ट ऑफर, लोएस्ट ऑफर ऐसा सबको मिलता है। तो हमेशा SD जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है उसी को ये हाईएस्ट ऑफर मिलता है, हर एक स्टूडेंट उसी के पास जाता है। तो सारे स्टूडेंट्स बस सिर्फ SD प्रिपेयर करते रहते हैं, ना ही वो कोई अपना पैशन लेते हैं, जैसे कि एनालिस्ट हो गया, कंसल्टेंसी हो गया, दूसरा कोई प्रोफाइल हो गया। सब लोग अब भेद बकरी की तरह सब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते रहता है। बट जब ऐसे रिसेशन आता है, जब कंपनीज ले ऑफ करती है, जैसे अमेजोन, गूगल अभी 100 लोग, 1000 लोग निकाल रही है, तो लोग वहाँ पे फंस जाते हैं। तो लोगों को स्टार्टिंग से ऐसे कैसे रखे कि देखो, मेरा कहना तो ये है कि सोच बदलनी चाहिए। तुम जितने भी लोग IIT कर रहे हो, तुम्हारी एक ही मनसा है, वह है एक अदद नौकरी। ये मानसिकता ही तो गड़बड़ है। हम अपने ज्ञान को विकसित करने के लिए पढ़ रहे हैं, नौकरी पाने के लिए नहीं। हमें किसी की प्लेसमेंट की जरूरत क्या है? हम अगर IIT कर चुके हैं तो हम में इतनी योग्यता और हुनर है कि हम कहीं खड़े होकर के बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं, खुद नहीं हजारों को पाल सकते हैं। ये जज्बा जगाना चाहिए। और मैंने सुना है कई IITian बच्चों ने ऐसा किया भी है जिनका प्लेसमेंट नहीं हुआ। एक कोई चेन्नई में ग्रुप है, नाम मैं भूल रहा हूँ, मुझे किसी ने बताया था कि एक प्लेसमेंट नहीं हुआ, वो परेशान हो रहा था, तो कुछ और दूसरे उसके मित्रों ने मिलकर एक कंपनी बनाई जो लोगों को केवल काम देते हैं। है कोई नाम भूल रहा हूँ, तुम लोग पता होगा, किसी के मुख से मैंने सुना था। तो ऐसा किया जा सकता है ना, आइडियाज तो तुम लोगों के पास खूब है, तो मायूस क्यों होते हो? नौकरी नहीं मिला,
नौकरी नहीं मिला तो अच्छा है, हम नौकरी देने वाले हैं, नौकरी करने वाले नहीं। हम नौकरी देंगे, हताश क्यों होंगे? जहां खड़े होंगे वहां अपना पेट भर लेंगे, इतनी क्षमता तो हमारे पास है ना। मैंने सुना था एक IITian था पटना में, वो उसने एक रिक्शा डिजाइन किया, सम्मान, है ना, सुना होगा तो। खास सम्मान, और आज उसकी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी बन गई। सही बोल रहा हूं मैं? नाम मुझे नहीं पता। क्या नहीं कर सकते हो? तो तुम दिमाग के धनी हो। हमारे यहां पुरानी उक्ति है, विद्वान सह सर्वत्र पूज्यते। जो विद्वान है वो सब जगह पूजा जाता है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। हाँ, जितने एक साथ खड़े हो जाओ, एक पूछ लो। हाँ, नमोस्तु महाराज श्री, मेरा नाम अनुलिका है और मैं सेकेंड ईयर सिविल इंजीनियरिंग की छात्रा हूँ IIT BHU में। मेरा जो सवाल है वो पिछले कुछ सवालों से ही मिलता जुलता है कि मन, वचन और काय में एक समानता कैसे लाएं। कई बार हम जानते हैं कि हमारा मन कुछ और सोचता है, पर हम समाज में रहते हैं तो उससे इन्फ्लुएंस होके हम बोल देते हैं कुछ, एंड फिर हम जो करते हैं वो कुछ और ही हो जाता है। तो ये जो होता है उससे काफ़ी मेंटल इंस्टेबिलिटी आती है, तो इससे कैसे बचें? देखो, मन, वचन और कर्म एक मत रखो। सुनो मेरी बात को ध्यान से। जब कोई अच्छा काम करना हो तो मन, वचन, कर्म को एक रखो, और बुरा काम करने का प्रसंग है तो मन की बात को मन में ही रखो, वचन की बात को वचन में ही रखो, और शरीर की बात को शरीर तक सीमित रखो। जहां रोक सको वहीं रोक दो, क्योंकि अंदर की बुराई को बाहर निकाल दोगे तो बड़ी समस्या हो। समझ गए ना? तो मन, वचन और कर्म ये तीनों अच्छाई में एक करना, बुराई में एक मत करना। बुराई को जहां रोक सको वहीं रोको। किसी को गाली देने का मन हो रहा है, महाराज ने कहा था मन, वचन, कर्म एक करो। गाली देने का, थप्पड़ मारने का मन हो रहा है तो वचनों से बोल भी दो और एक ठोक भी दो। क्या ये उचित होगा? अरे मन में आया, ठीक है, मन को रोको और फिर मन को डाइवर्ट करो। वचन से बोलने में आ गया तो वचन से रोको और तुरंत उससे क्षमा मांगो। उसको शरीर पर मत आने दो, और शरीर से आ गया तो जितनी जल्दी हो सके उसका प्रायश्चित कर शोधन करो। समझ गए? तो ये चीज आ जाएगी तो कभी दुविधा नहीं हो। नमोस्तु महाराज। चलिए। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा नाम खुशी जैन है। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। मैं ये बताना चाहती कि हमारे कॉलेज में भी ये सीन है कि जैसे क्लब्स होते हैं तो बच्चे देखते हैं कि कोई किसी क्लब में जा रहा है, कोई किसी क्लब में, मतलब एक कल्चरल सोसाइटी होती है, एक फिल्म एंड मीडिया काउंसिल होती है, तो लोग देखते हैं कि कोई किसी काउंसिल में, कोई किसी काउंसिल में, लेकिन वो अपने पैशन की वजह से नहीं जाते हैं, वो लोगों को देख के जाते हैं, पीयर प्रेशर में जाते हैं। तो उस पीयर प्रेशर की भावना से कैसे बाहर आएँ? बच्चे अपने मन का कैसे करें? जैसे भैया ने बोला था कि SD में ज़्यादा जाते हैं क्योंकि उसमें इंटर्नशिप अच्छी मिल जाती है, वैसे ही। देखिए, फियर फैशन की बात जो है ना, फियर पैशन की बात जो आप बोल रहे हैं, इनसे बचने के लिए एक रास्ता मैं बताता हूं। दूसरों को देखने की जगह अपने लक्ष्य को सामने रखो। ये चीजें तो आएगी, कदम कदम पर आएगी, यही तो परीक्षा है। उस परीक्षा में जो जीत गया वो बाजी मार लेगा, और उससे प्रभावित हो गया वो वहीं अटक जाएगा। तो हमें अपनी जीत रखनी है, दूसरों को बाजी नहीं मारने देनी। ये तत्परता अपने अंदर होनी चाहिए, तो हम इन सब चीजों से बच सकें। हो इस प्रकार। अच्छा, हाँ, देखिए, एक बात, एक सूचना मुझे देनी है। परम पूज्य गुरुदेव के स्वास्थ्य को लेकर के पूरे देश में बड़ी चिंताएं हैं। आज कुछ खबरें आई कि आचार्य महाराज का स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैं आप सबको बता रहा हूँ, मैंने जब बातचीत किया तो आचार्य महाराज का स्वास्थ्य अब काफ़ी कुछ ठीक है, कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी बहुत समस्या तो सब शरीर में वृद्धावस्था में आती रहती है, लेकिन सभी से मैं कहूँगा
कि वो स्वस्थ बने रहे, प्रसन्न बने रहे। इसलिए उनके पूर्ण स्वस्थ होने तक सभी भक्त नमोकार की एक एक माला फेरते रहे, है ना। वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाए। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि उनकी हालत चिंताजनक है, बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है, बोल चाल रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, कोई ज़्यादा नहीं। चूंकि नमक नहीं लेते तो थोड़ी सी सोडियम की कमी है, बाकी और कोई समस्या नहीं है, वो सब ठीक हो जाएगा। और आज उन्होंने उपवास रखा है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी सभी लोग उनके पूर्ण स्वास्थ्य लाभ की भावना से नमोकार मंत्र का विशुद्ध आराधन करें और लाभ लें। यहाँ पर 16 दिवसीय विधानसभा। बंधुओं, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 16 दिवसीय शांतिनाथ विधान इस 16 दिवसीय पक्ष में चल रहा है। जो लोग भी उसका लाभ लेना चाहें, सभी लोग उसका लाभ लेके लाभान्वित हो सकते हैं। देखिए, बात बिल्कुल सही है। 16 दिन का ये पखवाड़ा शुक्ल पक्ष में है और चैत माह में पहले माह में ही है। यहाँ पर भी 16 दिवसीय शांति विधान चल रहा है। जो लोग भी कर रहे हैं, मैं उन सभी से कहता हूँ खूब अनुष्ठान अच्छे से करें और इस भाव से करें कि सबका मंगल हो, सभी स्वस्थ हो, आचार्य महाराज का भी स्वास्थ्य हो। यहाँ पर भी जो शांति विधान करना चाह रहे हैं वे भी अपना नाम दे करके उसका लाभ ले सकते हैं। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी में। सभी लोग बैठेंगे।